हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम टूटने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली चुनौती के चलते गाजा में एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है। दूसरे कार्यकाल के दौरान अपनी ठोस और कड़ी नीतियों के लिए आलोचना का भी सामना कर रहे ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो गाजा में सब बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि गाजा से हम पैसा कमाएंगे और फिलिस्तीनियों को गाजा में वापस लौटने का अधिकार नहीं है। आखिर ट्रंप ने क्यों गाजा को फिर चेताया है? उनकी मांग क्या है? गाजा पट्टी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्लानिंग है? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले ये बता दें कि पिछले दिनों हमास और इजराइल दोनों की तरफ से ही बंधकों और कैदियों को रिहा किया जा रहा है। 15 महीनों की लड़ाई के बाद शुरू हुए युद्ध विराम के तहत सब सही चल रहा था, लेकिन अब हमास ने इजराइल पर इस संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हमास का कहना है कि वो बंधकों की रिहाई रोक सकता है, जिसे लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोगों को शनिवार तक रिहा किया जाए। शनिवार दोपहर तक की डेडलाइन दी गई है, नहीं तो वो इजराइल हमास सीजफायर को खत्म करने और हमास के खात्मे का प्रस्ताव रखेंगे। सीजफायर के मुताबिक हमास को फलस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले में शनिवार को इजराइल के और बंधकों को रिहा करने की उम्मीद थी। ये व्यवस्था पिछले 3 सप्ताह से लागू थी, लेकिन हमास की तरफ से जब इजराइल पर आरोप लगाए गए तो हालात बिगड़ते दिखे। वहीं हमास की इस घोषणा के बाद इजरायली बंधक परिवारों और उनके समर्थकों ने सोमवार रात को तेल अवीव के उस क्षेत्र को घेर लिया जिसे अब बंधक चौक के रूप में जाना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर समझौते को ना छोड़ने का दबाव डाला। प्रदर्शन में लगभग 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। मिस्र के 2 सुरक्षा सूत्रों ने सोमवार को रॉयटर्स को यह बताया है कि मध्यस्थों को युद्ध विराम समझौते के टूटने का डर है। कतर और मिस्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर इस समझौते की मध्यस्थता की है। अब तक समझौते के पहले 42 दिवसीय चरण में रिहा किए जाने वाले 33 बंधकों में से 16 घर लौट आए हैं। साथ ही 5/3 बंधकों को भी अनिर्धारित रिहाई के तहत वापस लौटा दिया गया। इसके बदले में इजराइल ने सैकड़ों कैदियों और बंदियों को भी रिहा कर दिया है, जिनमें घातक हमलों के आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ कैदी और युद्ध के दौरान बिना किसी आरोप के हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनी लोग भी शामिल हैं। ट्रंप ने हाल ही में गाजा को लेकर एक बयान दिया था और कहा था कि गाजा पर अमेरिका का स्वामित्व होना चाहिए और वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को वापस लौटने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गाजा को लेकर यह कहा था कि अमेरिका गाजा पट्टी को टेक ओवर कर लेगा। उन्होंने कहा था, हम वहां बड़ा बिजनेस करेंगे, इससे पैसा कमाएंगे। ट्रंप ने आगे ये भी कहा था कि हम अभी गाजा में अमेरिकी सेना की तैनाती नहीं करने जा रहे, हम देखेंगे अभी वहां के लिए क्या जरूरी है। अगर सेना भेजना जरूरी हुआ तो हम जरूर भेजेंगे। पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने गाजा को अमेरिकी झंडे के अधीन लाने और इसे मध्य पूर्व का रिवेरा बनाने की योजना पर विचार भी रखा था। उन्होंने अरब देशों, विशेष रूप से जॉर्डन और मिस्र पर यह दबाव बढ़ाया है कि वो गाजा वासियों को अपने यहाँ बसने की परमिशन दे दें। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओवल ऑफिस में ट्रंप ने अपने बयान में बोलते हुए ये भी कहा है कि अगर जॉर्डन और मिस्र गाजा में फलस्तीनी शरणार्थियों को लेने से इनकार कर देते हैं तो वो उनकी मदद रोक सकते हैं। हालांकि गाजा को टेक ओवर करने के ट्रंप के विचार पर अरब देशों ने नाराजगी जाहिर की थी। हमास ने भी इस बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।